हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और इसमें देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स के जो डेरिवेशन है, यानी कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस, सिमिलरिटी, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग का पॉइंट हो गया, टॉपिक हो गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम साहब ने क्या दिया? एक लॉ दिया। क्या दिया? एक लॉ। और वह कौन लॉ है? दो चार्जों के बीच फोर्स, एट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो उन्होंने दो चार्जों को लिया और देखा कि इनके बीच फोर्स लग रहा है, किसी कंडीशन में एट्रैक्टिव तो किसी कंडीशन में रिपल्सिव, यानी कभी अट्रैक्ट हो रहा है तो कभी। तो किस कंडीशन में अट्रैक्ट? प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट, ये तो बात जानते हैं। प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसी का डेरिवेशन दिया बाय मैथमेटिकली। उसने क्या बोला कि अगर दो चार्ज हैं उनके बीच फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे। यहां पर मान लेते एक चार्ज है Q1, अगर ये पॉजिटिव है। यहां पर चार्ज है Q2, एक पॉजिटिव है, इसको चार्ज 1 बोल देते हैं, इस चार्ज को 2 बोल देते हैं। तो यह चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, यह Q1 फोर्स लगाएगा 2 पर। इसके बीच की कुछ दूरी है, इसके बीच की दूरी R मान लेते। 2 वाला 1 पर फोर्स लगाएगा, इधर जा। 1 वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इधर जा। पॉजिटिव, हाँ, प्लस माइनस होते अट्रैक्ट होते। तो इसने इस पर फोर्स लगाया इधर, इसने इस पर फोर्स लगाया इधर, यानी फोर्स इधर, इसने इस पर, यानी फोर्स 1 पर लगा। फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। और इस पर देखा जाए तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 पर इसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो इस डायरेक्शन में लगा। ये दोनों जो होते हैं इक्वल और बराबर और विपरीत होते हैं, यानी फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 बराबर एंड विपरीत होंगे फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। क्या बराबर, यानी फोर्स का वैल्यू जो होगा बराबर और विपरीत होगा। अब देखिए उसने क्या बोला, रूल, लॉ क्या बोले, कूलम्ब्स का लॉ क्या है। कूलम्ब साहब बोली कि दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है, यानी द एट्रैक्शन लॉ, क्या हो गया? लॉ क्या हो गया? द एट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द एट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन two charges directly proportional to charge magnitude and inversely proportional
to square distance between them यानी the attraction and repulsion force between two charges directly proportional to charge magnitude and inversely proportional to a square distance between them। ये दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व आकर्षण या विकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वाह रे वाह, क्या अच्छी लॉ है। दो आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण या विकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के विकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसने तो ये बात बोला, फैक्ट बोला, लेकिन एक और सारी बात बोली। ये तो लॉ हो गया कि दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा। एक नंबर क्या बोला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज मैग्नीट्यूड यानी Q1 इंटू Q2 और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² यानी F तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। यानी जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा, कोई क्या लगेगा, कांस्टेंट। इधर मिटा दें, यहां देखिए तो F प्रोपोर्शनल हटाए तो कोई के कांस्टेंट दे दिए Q1 Q2 अपॉन r²। यानी F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा r²। यह एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हो गया, या इसी को कूलम फोर्स भी बोलते हैं। कूलम बल का फार्मूला के Q1 Q2 बटा r², वेयर जहां के क्या है, कूलम कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होती है, इसका वैल्यू के का वैल्यू कहीं कहीं लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं नॉट बोल सकते, नॉट फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन। इसकी मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। हाँ कहां से आए देखते हैं बाबा, देखते हैं कहां से इसकी एसआई मात्रक आ गई। मिटा दे इधर, चलिए इधर मिटा देते हैं। कूलम्स लॉ जान गए। कूलम्स लॉ जो बोले थे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो r² F तो F Q1 Q2 तो Q1 Q2 r² नीचे है, नीचे प्रोपोर्शनल हटाए हैं तो K कांस्टेंट लग गया। F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा r², वेयर K जो है वह कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। परमिटिविटी एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब चीज जानेंगे अगले लेक्चर में।
9 इंटू इसकी वैल्यू टोटल कितनी होती है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन 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 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कहां से आया, ठीक है, मिटा दे इधर, चल मिटा दे। बात बोला था वो बात हुआ, कूलम का कूलम साहब ने क्या, तो देखिए के का वैल्यू इतना हुआ, कहां से आया देखिए, एफ है, एफ इजकल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के का वैल्यू चाहिए, इधर ला लेंगे सबको, आर स्क्वायर एफ आर स्क्वायर, नीचे आ गया क्या Q1 इंटू Q2, इधर क्या बच गया के, एफ का मतलब न्यूटन, आर तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर, कूलम सॉरी चार्ज, चार्ज का कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, के तो के, यानी के का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन, ओ डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन तो निकालेंगे, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, यह क्या है मीटर, लेंथ का l स्क्वायर तो स्क्वायर अपन कूलम का क्या होता है आई टी या ए टी, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, वैल्यू क्रिएट कीजिए, m एक है, एक एक तो एक हुआ, यानी एम ए 1, L1 L2 L कितना 3, 1 2 3, वाह 1 2 3, अच्छा t माइनस 2, t माइनस 2 t प्लस 2, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो t माइनस 4, और a गया ऊपर तो a माइनस 2, a गया ऊपर तो a माइनस 2, किसकी डायमेंशन है, इक्के वाले कांस्टेंट का, ठीक है, तो यह हो गया m1, ठीक है, L1 2 3 t माइनस 2 माइनस 4 a माइनस 2, क्लियर। चलिए कूलम का यह एक जो लॉ है, सॉरी यह जो एक फार्मूला मिला, ये वाला फार्मूला, वह देखा गया कि इसमें जो वैल्यू आ रही है के का 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, पानी, हाँ, इसका मतलब अगर इसकी परमिट किसी एयर में, एयर का परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, यानी उसकी अलग, पानी का अलग, तेल का अलग, यानी दो चार्ज अगर पानी में रख दें तो फोर्स अलग हो जाएगा, तेल में रख दें अलग हो जाएगा, मोबिल में रख दें अलग हो जाएगा, यानी जो कूलम्ब फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वह मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए कूलम्ब फोर्स में, तो कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स depend on the medium, on the medium, यानी कूलम्ब पर मीडियम पर डिपेंड करता है, कूलम्ब बल किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है कि यह जो होता है कूलम्ब फोर्स, वह लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज होता है। हाँ एक बात और है, ये जो कूलम्ब फोर्स होते हैं वह पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं, दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, बड़े बड़े चार्ज नहीं होते हैं, छोटे छोटे चार्ज होते हैं, इधर मिटा दें, हाँ पॉइंट चार्ज के लिए काम करते हैं, चलिए इधर मिटा दें,
चलिए आइए, तो कूलम्ब फोर्स जो है वह सबसे पहले क्या है, कूलम्ब फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। कूलम्ब फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पर, और क्या करता है वह, यह पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज पर अप्लाइड होता है। दो पॉइंट चार्ज के बीच कूलम्ब फोर्स लगता है, बड़े बड़े चार्ज नहीं, छोटे छोटे। पॉइंट चार्ज का मतलब, पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, नहीं, नहीं। पॉइंट चार्ज का मतलब हो कि जो एक जगह है गोटा हो, एक पास छितरा या बिखरा हुआ चार्ज नहीं, एक पास। हाँ, जैसे इतना चार्ज, तो इसको पॉइंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे एक चार्ज इतना, एक रख दिए दूर, तो वह वाला चार्ज इस वाला चार्ज को देखे तो पॉइंट लगेगा, दूर रखे। और ई वाला चार्ज उस वाला चार्ज को देखे तो उसको वह पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट का कोई खास डिफिनीशन नहीं है। पॉइंट का मतलब इकट्ठा चार्ज हो, क्या छीटा छिटपुट नहीं हो, यानी पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लगते। और दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, 3 नंबर टॉपिक हो गया कि फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइन, line joining between, line joining the two line joining the center of two charges, line joining the center of two charges, यानी दो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कूलम्ब बल लगता है। यहां नहीं दिख रहा है, अनुदिश कूलम्ब बल लगता है। हाँ वह, यानी दो चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश फोर्स लगता है। ये नहीं कि एक चार्ज इसको लगा दिया फोर्स इधर, ऐसा नहीं, या इधर लगा दिया, इसी के एलोंग, यानी द फोर्स एक्ट एलोंग, यहां एलोंग जोड़ दीजिए, फोर्स एक्ट एलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कूलम्ब बल लगता है, इधर उधर नहीं लगता, इसी सीधे में लगता। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा, पहला क्या हो गया कि कूलम्ब बल, हाँ कूलम्ब बल किस पर निर्भर करेगा, मीडियम पर, यह पॉइंट चार्ज के लिए होता है। और क्या होता है, या दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगा, इधर उधर नहीं लगा। क्या, तो इसमें डाउट नहीं, मिटा दें। चलिए फटाफट मिटाते हैं। अब देखना है बोर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो वह क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप लोग बने रहें लगातार, ताकि आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्लियर हो सके। चलिए, कूलम्ब्स लॉ, वह कूलम्ब साहब ने एक और नियम दे दिया वेक्टर फॉर्म के साथ, वही है रूल। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम का नियम सदिश के रूप में, कूलम का नियम सदिश के रूप में, कूलम का नियम सदिश के रूप में। चलिए सदिश के रूप में, सदिश तो जानते हैं, सदिश में एक वैल्यू आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो आप लोग जानते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। क्या? यानी किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म में जनरेट करना है, यूनिट वेक्टर कर लीजिए। चलिए यूनिट वेक्टर तो जान गए, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मान लेते हैं यहां पर हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखना है। मान लेते हैं कूलम साहब के अनुसार यहां एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज था Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। इसकी मैग्नीट्यूड मान लेते हैं मॉडुलस R, मैग्नीट्यूड हो गई। मान लेते इसकी पोजीशन कुछ है, इसकी पोजीशन है, जैसे मान लेते एक स्केल है, इस स्केल पर यह 0 1 2 3 4 5 6 एक चार्ज है यहां, तो यहां है एक दूसरा चार्ज यहां है, तो इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 6 है। चलिए उसी तरह इसकी पोजीशन किसी जगह होगी, इसकी पोजीशन R1 बोल देते हैं, इसकी पोजीशन R2 बोल देते हैं। क्लियर? इसने इस पर फोर्स लगाया, ये 1 चार्ज हो गया पहला, यह कौन चार्ज हो गया? दूसरा, सेकंड चार्ज। Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएगा, क्या लिखेंगे? फोर्स एट 1, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो क्या लिखेंगे? फोर्स एट 2 पर किसके द्वारा? 1 के द्वारा। क्लियर? फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। गुड। अच्छा, अगर हमने इस पर फोर्स निकाला, इसने फोर्स इस पर लगाया, तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? और यहां से यहां तक की दूरी क्या? अलग अलग है। हमने चला 2 से 6 पर, कितना दूरी चला? 2 से 6 पर गया, तो कैसे दूरी निकालेंगे? 6 माइनस 2 4। अगर जिसने 6 से 2 पर आया तो वो कैसे निकालेगा? 2 माइनस 6 माइनस 4 तो डिस्टेंस नहीं होता है, माइनस चार्ज हम लोग माइनस में दूरी तक चलेंगे नहीं, लेकिन माइनस डायरेक्शन दिखा। हाँ, और वेक्टर फॉर्म हम लोग देख रहे हैं तो डायरेक्शन की तो रोल है। तो यहां से यहां चले तो लास्ट वाला पोजीशन में से फर्स्ट वाला पोजीशन घटा दिया, यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे तो क्या होगा? तो R1 माइनस R, यहां से यहां गया तो R2 माइनस R। क्या? गुड। यानी यहां से यहां तक की दूरी, तो इसमें से ये वाला घटाएंगे, ये तो जानते हैं डिस्टेंस निकालने के। यहां से यहां तो लास्ट वाला पोजीशन में से फर्स्ट वाला, तो R2 माइनस R1। चलिए फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर कूलम्स लॉ से, फॉर कूलम्स लॉ से F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ कुछ वेक्टर हम लोग क्रिएट करें, इस पर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, कैसे लिखेंगे? Q1 तो Q1, Q2 तो Q2 बटा R स्क्वायर। R माने डिस्टेंस, तो R इसके बीच की दूरी क्या है? R का मॉडुलस, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। अभी तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है,
अब इन वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या बोले थे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, यानी फोर्स एट वन ड्यू टू टू के Q1 Q2 बटा आर का मॉडुलस, आर का मॉडुलस माने बीच का डिस्टेंस, परिणाम क्या, उसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर दूरी का यूनिट, दूरी का यूनिट, हाँ, इस पर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, तो ई वाला दूरी क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इसके द्वारा फोर्स इस पर लगाया गया, तो दूरी हाई लेंगे, हाँ गुड। यहां क्या लिखे, यूनिट वेक्टर यानी R1, या दूरी क्या होगा R1 माइनस R2, इसका क्या चीज, यूनिट वेक्टर, इसका क्या, यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी दूरी का यूनिट, हाँ मॉडुलस आर का यूनिट वेक्टर कौन सा, या यहां से यहां आया, दूरी कितना हुआ R1 माइनस R2, इसी ने तो फोर्स इस पर लगाया 1 पर 2 के द्वारा, तो दूरी क्या ले लिए R1 माइनस R2, इसका यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाए, तो क्या होता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यानी यूनिट वेक्टर अगर निकाले R1 माइनस R2 का यूनिट, R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर निकाले, R1 माइनस R2 का, तो क्या होगा, वेक्टर ए माइनस, सॉरी वेक्टर ए, वेक्टर ए तो यही हुआ R1 माइनस R2 बटा मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए का मतलब R1 माइनस R2 का मॉडुलस, R1 माइनस R2 का मॉडुलस, यानी R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं इतना, R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉडुलस लिख दें, तो फोर्स एट वन ड्यू टू टू के Q1 Q2 बटा 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 क्या, अच्छा यहां है मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर, मॉडुलस का मतलब हम मॉडुलस की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, यानी मॉडुलस आर की जगह लिख सकते हैं R1 माइनस R2, क्या, तो यहां क्या लिख दिए R1 माइनस R2, वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं मॉडुलस इनटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2, वेक्टर लगा दीजिए का मॉडुलस, इसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्या दे दिए स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्या दे दिए स्क्वायर, एक बार समझ लो, यूनिट वेक्टर रखे हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, तो वेक्टर ए का मतलब R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ए का मतलब R का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड क्या है R1 माइनस R2, क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो वेक्टर R1 माइनस मॉडुलस R की जगह R2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐसा अभी नहीं देते, यानी हम लोग इसकी फॉर्म लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाल दिए R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर हो गया, वही यहां रख दे, रखे है ना R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बटा वेक्टर R1 माइनस R2 का मॉडुलस, और यहां क्या है R, तो R का मतलब R1 माइनस R2, स्क्वायर तो स्क्वायर, यहां ये चीज तीन को दिख रहा ना, तो वेक्टर F2 फोर्स एट वन ड्यू टू टू के Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का होल क्यू, क्या इनटू R1 माइनस R2,
ऐसे लिख सकते ना, 1 और 2 3, तो 3 लिख दी। ऊपर क्या हो गया R1 माइनस R2। फिर देख लो ऐसे कट जाएगा, स्क्वायर में हो जाएंगे, या क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, मिटा दे मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं इधर। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे अब R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। क्लियर, उसी तरह लिख देंगे सिमिलर। तो यानी फोर्स एट 2 ड्यू टू ए 1 के द्वारा, समझ में आ रहा है। उसी तरह हम लोग फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 निकालेंगे, तो यहाँ R1 माइनस R2 है, वहां हो जाएगा R2 माइनस R, क्योंकि वो डिस्टेंस ही बना लेंगे क्या। चलिए नोट कर लिए फटाफट, चलिए मिटा रहे हैं। चलो तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ क्या है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ क्या है, ध्यान दें। तो फोर्स, और एक तरफ फोर्स ले लेते हैं और एक तरफ डिस्टेंस ले लेते हैं। इधर मान लेते हैं फोर्स है और इधर क्या है डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स और डिस्टेंस की जो ग्राफ होती है वह कुछ खास ऐसे होती है। इससे क्या है कि आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि फोर्स जो है वह इलेक्ट्रिकल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है 1/r, यानी 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि फोर्स जो है वह चार्ज बढ़ने पर बढ़ेगा, दूरी बढ़ने पर घटेगा। यानी अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स जो होगा, नया फोर्स आएगा F डैश, वह पुराने वाले फोर्स का 4 गुना कम हो जाए, यानी F/4 हो जाए। यानी दूरी को अगर 2 गुना कर तो फोर्स जो लगेगा वह 4 गुना कम हो जाए, ठीक। अगर वही दूरी को अगर आधा कर दें, हाफ कर दें, तो जो फोर्स आएगा वह 4 टाइम्स मल्टीपल हो जाए, 4 गुना अधिक, क्या। यानी स्क्वायर टर्म में डिस्टेंस का वैल्यूएशन, दूरी को दुगुना कीजिए, फोर्स 4 गुना कम हो जाए। यानी अगर डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, अगर इस डिस्टेंस को 1/2 कर, 2 सेंटीमीटर पर फोर्स है 20, अगर 1/2 आधा कर दिए, यानी इसकी आधी, यानी 2 का आधा कर दिए, यानी 1 कर दिए, तो अब फोर्स हो जाएगा 4 गुना अधिक, यानी 20 था, 20 गुने 4 कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। अगर डिस्टेंस था 2 गुना कर दिए, डिस्टेंस कर दिए 4, तो फोर्स अगर 20 था 20 न्यूटन, तो अब फोर्स 4 गुना कम, यानी 20 था तो 4 गुना कम, कम का मतलब भाग 5 न्यूटन हो जाए। अगर डिस्टेंस 3 है, उसको कर दे हम 6, 2 गुना कर दी, तो फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा 9 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी 2 गुना कर दिए तो फोर्स जो है 3 गुना दूरी बढ़ाएंगे तो 9 गुना फोर्स कम होगा, और 3 गुना दूरी घटाएंगे तो फोर्स 9 गुना अधिक हो। दूरी को 4 गुना बढ़ा दे तो फोर्स 16 गुना कम हो जाए।
दूरी को 4 गुना बढ़ा दें तो फोर्स 16 गुना, यानी 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर टर्म में होता है क्या। चलिए ठीक है, अब देखना है हम लोग को कि सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरिटी इन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, यानी फोर्स इलेक्ट्रिक है, फोर्स ग्रेविटेशन है। पहला समानता है इसमें कि दोनों में जो है फोर्स जो लगते हैं वे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस होते हैं। दोनों आवेशों को, दोनों को मिल, यानी इसमें क्या होता है, लाइन द फोर्स एक्ट, सिमिलरिटी फर्स्ट नंबर क्या है, फोर्स एक्ट लाइन अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग between center of two charges, center of two charges, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है। दोनों स्थिति में, यानी गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल दोनों रेखा, दोनों क्या होती है, दोनों को मिलाने वाली, दोनों क्या होती है, एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगती है। यानी गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल दोनों एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल, यानी दोनों स्थितियों में, यानी चार्ज यहां है, चार्ज यहां है Q1, तो बल लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसमें गुरुत्वीय बल में क्या होता है, मास होता है, मास पर डिपेंड है, मास मास के बीच को, तो इन दोनों को, केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये दोनों स्थिति में ऐसा होता है। चार्ज में, इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों मास होते हैं, दो बॉडी हैं, उसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। हाँ, और दूसरा इसकी डिफरेंस, सॉरी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में जो है वह स्क्वायर है डिस्टेंस का, इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसमें क्या है, इसमें भी आर स्क्वायर होता है, इसमें भी आर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, यानी दोनों में दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग होता है, वर्ग होता है दोनों स्थितियों में। यानी ये दो सिमिलरिटी हो गई कि पहला, दोनों फोर्स जो होते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस या बिटवीन टू चार्जेस, और दूसरा क्या हो गया कि दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी घटता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटता क्या, और दूरी कम होने पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता क्या, ये सिमिलरिटी। हाँ, अब देखना है डिफरेंस, डिफरेंस मिटा दे, मिटा दे।
चलिए इधर मिटाते हैं। डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला डिफरेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वह एट्रैक्टिव भी होता है। क्या होता है? एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वनली एट्रैक्टिव, सिर्फ आकर्षण की बल होती है। सिर्फ क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सन भी करता है, एट्रैक्शन भी करता है, दोनों होता है। यह डिफरेंस हुआ। दूसरा होता है कि यह जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन मीडियम या आकर्षण और विकर्षण दोनों बल होते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ आकर्षण बल होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है? आकर्षण बल होता है। हाँ, यह क्या होता है? डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर। यह नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कौन कौन कौन? गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो डिफरेंस में तीसरा डिफरेंस, 3 नंबर डिफरेंस है। इसमें जो K का मान होता है वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, इसमें जो वैल्यू होती है कांस्टेंट का, गुरुत्वीय कांस्टेंट का 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा कांस्टेंट 9 × 10⁹, इसमें जो कांस्टेंट है बहुत छोटा। इसका मतलब यह जो फोर्स है बहुत बहुत कम है, और इस फोर्स की वैल्यू जो है बहुत इससे ज्यादा है। इसमें और इसमें कंपेयर की जाए, बहुत बड़ा फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स। यह ऐसे लॉन्ग रेंजेज फोर्स है, दूर दूर तक ले इसकी प्रभाव। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स भले ही ताकतवर फोर्स है, इससे बहुत ज्यादा अधिक पावरफुल है यह, लेकिन शॉर्ट रेंजेज फोर्स है। क्या? कम दूरी के लिए लागू होता है। क्या ये डिफरेंस? तो डिफरेंस हो गया क्या? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या हो गया? पहला हो गया आकर्षण विकर्षण दोनों होता है, इसमें सिर्फ आकर्षण के रूप में बल होता है। मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी मीडियम का मतलब दो चार्ज को पानी में रख दिए तो कुछ अलग फोर्स, हवा में रख देंगे तो और ज्यादा फोर्स, तेल में रख देंगे तो कुछ अलग कम फोर्स लगेगा। यानी माध्यम बदल दीजिए, फोर्स दो चार्जों के बीच फोर्स बदल जाए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पानी में डूब जाइए उतना ही फोर्स लगेगा।
तेल में डूब जाइए, किसी चीज मीडियम में रख दीजिए, फोर्स उतना ही लगे। यानी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसमें के की वैल्यू इतनी होती है, इसमें के का वैल्यू ये होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स का, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक का वैल्यू होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है G M1 M2 बटा आर स्क्वायर। इसमें चार्ज का मल्टीपल होता है, इसमें मास का मल्टीप्लाई होता है। यानी इसमें चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसमें मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।